जंगल में रानू चिड़िया ने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोल के रखा था, जिसमें कि सभी पंछी गण को आमंत्रित किया था। सभी पंछी अपने बच्चों को लेकर स्विमिंग पूल के उद्घाटन के लिए पहुंच चुके थे, जिसमें कि रानू चिड़िया ने बताया था कि कल से ये स्विमिंग पूल चालू होगा और जिसको भी यहाँ पे स्विमिंग करना है उसको 2 बेरीज देने पड़ेंगे। सुन के सब लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि गर्मी का मौसम था और सब लोग जंगल की ये गर्मी से ऊब चुके थे। सभी को ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग करना अच्छा लगता था। उसके लिए रानू ने ये स्विमिंग पूल की योजना बनाई थी। अगले दिन से रानू का स्विमिंग पूल दौड़ पड़ा। सब पंछी अपने अपने बच्चों को लेकर आते थे और 2 बेरीज दे के 1-2 घंटा स्विमिंग करने जाते थे। लेकिन रानू चिड़िया बेचारी बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उसके बच्चे उसके बहुत पीछे पड़े और रानू के पास अभी बेरीज की कमी थी, क्योंकि बंडू चिड़ा बहुत दिनों से बीमार पड़ा था और रानू अकेली घर का दाना पानी करती थी। इसमें रानू को बहुत टेंशन आ गया कि अभी वो अपने बच्चों को कैसे समझाए, क्योंकि बच्चे समझने के मनस्थिति में नहीं थे, बच्चे छोटे छोटे थे। जैसे ही रानू बच्चों को लेकर घर पे आई, बच्चे बोले कि माँ, कल से हम लोग भी स्विमिंग करेंगे। तभी रानू ने बोला कि बेटा, स्विमिंग तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन हमारे पास देने के लिए बेरीज नहीं है। तो बच्चे रोने लगे और बच्चे रानू को परेशान करने लगे कि नहीं माँ, आप कहीं से भी जाके बेरीज लाओ, अभी इतनी गर्मी है, हमारे सब फ्रेंड्स वहाँ पे स्विमिंग करते हैं तो हमको भी स्विमिंग करना है। रानू बेचारी बहुत नाराज़ हो गई। उसने बच्चों को इधर उधर बहलाने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे दिन सुबह उठ के रानू ने देखा तो उसके बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उससे नाराज़ थे। तो रानू ने अपने पति की परमिशन ली। उसने अपने पति को बताया कि बच्चों की खुशी के लिए मैं देखती हूँ, कुछ प्रयास करती हूँ। सुबह सवेरे बच्चे उठने से पहले रानू उड़ के जंगल में चली गई। जैसे ही रानू अंदर अंदर जाती गई, उसने देखा कि बेरीज के पेड़ कहीं पे भी नहीं है। ऐसा करते करते रानू गहरे जंगल में चली गई। बहुत ज़्यादा गहरे जंगल में जाने के बाद फिर एक जगह रानू को बेरी के पेड़ नज़र आए, तो रानू बहुत ज़्यादा खुश हो गई। रानू ने वहाँ पे जितनी भी बेरीज वो ला सकती थी, उसकी क्षमता में थी, उतनी सब बेरीज लेके रानू अपने घर की तरफ वापस मुड़ी। जैसे ही वो आधे रास्ते में गई, उसने देखा कि शिकारी पंछी चील उसके पीछे लग गए। तो शिकारी पंछियों ने इस तरह रानू का पीछा किया कि रानू को वहीं पे अपनी बेरीज छोड़नी पड़ी और पेड़ के पीछे छिपते छिपते इधर उधर आसरा लेते, थकते मानते बड़ी मुश्किल से शाम तक वो अपने घोंसले के करीब पहुँचे। लेकिन बहुत ज़्यादा रात थी, इसीलिए रात भर इधर उधर पेड़ पे आसरा लेके सुबह सवेरे रानू ने अपने घर का रास्ता पकड़ा। जैसे ही वो आधे रास्ते में आई, रानू का मन फिर से नाराज़ हुआ। उसको अपने बच्चों के उतरे हुए चेहरे दिखे। रानू ने सोचा, मैंने एक दिन इतनी कड़ी मेहनत की, उसके बाद भी मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर सकी। आते जाते उसने देखा कि रानू का स्विमिंग पूल बहुत अच्छे से चल रहा है, सब बच्चे वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, रानू के यहाँ पे बेरीज का ढेर लगा है। उसने आते हुए 2 मिनट वो रानू के यहाँ पे ठहरी और उसने रानू को पूछा कि रानू, क्या बेरीज की जगह यदि वो अनाज देगी तो उसको चलेगा क्या? क्या वो उसके बच्चों को स्विमिंग की परमिशन देगी? लेकिन रानू को बहुत ज़्यादा घमंड चढ़ चुका था, क्योंकि वो अभी एक यशस्वी व्यवसायी बन चुकी थी। तो उसने कहा कि नहीं, यदि आज मैं तुमको कंसेशन देती हूँ तो बाकी सब पंछी वही करेंगे और फिर उसको बहुत तगड़ा नुकसान होगा। बड़े मुश्किल से वहाँ से लाड़ो निकली। उसने अपने दिल पे पत्थर रखा
और वो अपने घर के रास्ते पे चल दी। आधे रास्ते में आने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे एक नदी पड़ी और रानो को लगा कि बहुत देर से उसने पानी नहीं पिया, तो वो पानी पीने के लिए जैसे नदी के किनारे पे गई, उसने देखा कि उसके बच्चे नदी के पानी में बहुत मज़ा मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे पे पानी उड़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लाडो उनके पास गई। जैसे ही लाडो उनके पास गई तो उसके बच्चों ने उसके पास आ गए और उसको हग किया। उसके बच्चों ने बोला कि माँ, हमने आपसे बहुत गलत जिद की थी, लेकिन आप हमें माफ़ करो। अभी हमको चुनमुन मौसी ने समझाया तो हमको तब समझ में आया कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस हमारे माता पिता का है। यदि आप और पिताजी हमारे साथ है तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग हमारे साथ नहीं हैं तो बाकी चीज़ों को हमारे लाइफ में कुछ महत्व नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। उन्होंने बोला कि माँ, हमको जो खुशी स्विमिंग पूल में मिल सकती थी वही खुशी हमको ये नदी में मिली। तो इसके बाद जब भी हमको गर्मी होगी तो आपको इधर उधर बेरीज के लिए अभी दौड़ना नहीं पड़ेगा। हम नदी में आके ये ठंडे पानी में एंजॉय करेंगे और आगे से हम तीनों आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। लाडो बहुत खुश हो गई। उसने एक दिन में अपने बच्चों को इतना बड़े होते हुए देखा था। फिर लाडो के बच्चे और लाडो हंसी खुशी अपने घर की तरफ आ गए। उन सबको इतना खुश देख के बंडू चिड़ा की तबीयत में भी थोड़ा बहुत सुधार हो गया।